हॉन्टेड मैंशन, एक खौफनाक हवेली। ये कहानी एक सच्चे वाक़ये पर आधारित है। रिया और अमर की शादी को 1 साल हो गया था, मगर ज़िंदगी की भागदौड़ की वजह से वो अपनी शादी के बाद से कहीं भी घूमने नहीं जा पाए थे। इस बार उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो न्यू ईयर के लिए किसी अच्छी जगह घूमने जाएंगे। रिया को पहाड़ों वाले इलाके में जाने का बहुत ज़्यादा शौक था। उसके कहने पर दोनों ने कश्मीर जाने का प्लान किया। उन्होंने कश्मीर जाकर बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। वो दोनों हर फेमस जगह घूमे और साथ में काफ़ी क्वालिटी टाइम भी स्पेंड किया। न्यू ईयर्स की रात को रिया और अमर न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए एक बार में गए और वहाँ पर उन्होंने कुछ ज़्यादा ही शराब पी ली। होटल लौटते हुए शराब के नशे में दोनों इतना ज़्यादा मदहोश हो गए थे कि वो बहुत मौज मस्ती में पूरी सड़क पर शोर मचाई जा रहे थे। तभी रिया की नज़र थोड़ी से दूर एक मेंशन पर पड़ी। वो मेंशन बहुत सुनसान था। उधर किसी भी इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ सालों से कोई नहीं आया। उसकी बिल्डिंग बहुत ही पुरानी और ख़तरनाक लग रही थी। रिया ने मज़े मज़े में ही अमर का हाथ पकड़ा और उसे मेंशन के अंदर ले गई। इस मेंशन का नाम था फेक फैंटेसी मेंशन। इस मेंशन के बारे में दोनों ने सुना तो बहुत था, लेकिन वहाँ की कहानियों को इग्नोर करके उस मेंशन के अंदर जाना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। मेंशन का मेन डोर लॉक था, इसलिए दोनों बैक साइड से अंदर घुस गए। वो दोनों अभी भी नशे में थे और उस मेंशन के अंदर जाकर ज़ोरों से शोर मचाने लगे। रिया दीवारों पर लगी तस्वीरों का मजाक उड़ाने लगी। इन दीवारों पर एक ब्रिटिश फैमिली की फ़ोटो लगी हुई थी, मगर उस फोटो को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो तस्वीर जिंदा हो और उस फोटो में खड़े हुए लोग अभी बाहर आ जाएंगे। अमर को उस हॉल में पड़े हुए सोफे पर खून के छींटे दिखाई दिए। उन्हें ये महसूस होने लगा कि शायद उन्हें इस मेंशन में नहीं आना चाहिए था। वो अभी ये सोच ही रहे थे कि उन्हें ऊपर वाले फ्लोर से किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ आई। एक पल के लिए रिया और अमर बहुत ज़्यादा शांत हो गए। उन्हें लगा कि शायद इस घर में कोई है, लेकिन अगर कोई इस घर में होता तो मेन गेट पर ताला क्यों लगा होता। ये सोचकर रिया ऊपर वाले फ्लोर की तरफ जाने लगी। अमर अब थोड़ा सा होश में आने लगा था। उसने रिया को रोकने की कोशिश की, क्योंकि अब उसको इस मेंशन में कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। वो रिया के पीछे जाकर उसे रोकने ही वाला था, तभी उसको ऐसा लगा कि शायद उसे किसी ने पुकारा है।